वेलकम टू पोंगी टीवी। एक जंगल में कालू नाम का कंजूस कौवा रहता था। कालू कौवा बहुत ही ज्यादा कंजूस था। वो 1 रुपया भी खर्च करने नहीं मांगता था। यहाँ तक कि वो सुबह में चाय नहीं पीता था, बल्कि चाय के बदले में पानी ही पीकर रह जाता था। हर दिन मैं चाय की पैसे की बचत आराम से कर लेता हूँ। मैं तो बस पैसे की बचत ही बचत करता रहता हूँ। कालू कौवा की कंजूसी देखकर पूरे जंगल के पंछी उससे परेशान रहते थे। एक दिन कालू कौवा जब घर के बाहर आता है तो वो देखता है कि उसका पड़ोसी बंटी कबूतर जोर जोर से अखबार पढ़ रहा होता है। उसे देखकर कालू कौवा खुश हो जाता है और कहता है, वाह भाई वाह, आज तो मुफ्त में समाचार सुनने को मिल जा रहा है। आज तो मेरे पैसे बच जाएंगे, मुझे अखबार नहीं खरीदना पड़ेगा। और तो और बाहर ठंडी हवा खाकर अखबार सुनने का मजा ही कुछ और है। ऐसा कहकर कालू कौवा एक डाल पर बैठ जाता है और मौसम का आनंद लेने लगता है। कालू कौवा के बगीचे में एक आम का पेड़ था। उसमें एक आम उग चुका था। कालू कौवा की नजर अचानक उस आम पर जाती है तो कालू कौवा उड़ता हुआ उस आम के पेड़ के पास चला जाता है और उस आम को देखकर कालू कौवा कहता है, अरे भाई, इस आम को तो आज से पहले मैंने नहीं देखा। ये तो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट और मीठा दिखाई दे रहा है, लेकिन इसे तोड़ने का दिल मेरा नहीं कर रहा है। मैं इसे बाद में तोड़ूंगा। फिर कालू कौवा अगले दिन उसी आम के पास आता है तो वो देखता है कि वो बहुत बड़ा हो गया है। ये देखकर कालू कौवा हैरान हो जाता है और कहता है, एक दिन में इतना बड़ा हो गया, और कुछ दिन रखूंगा तो इससे भी बड़ा हो जाएगा। ये कहकर कालू कौवा उस आम को छोड़ देता है और उसे नहीं तोड़ता है। वो आम बढ़ते बढ़ते एक बहुत बड़ा आम बन जाता है। फिर एक दिन कालू कौवा जब वहाँ पर आता है तो वो देखकर हैरान हो जाता है। उसका आम अब बहुत बड़ा हो चुका था। अरे वाह वाह वाह, मेरा आम, बड़ा आम, दिल तो गार्डन ही गार्डन हो गया। पड़ोस में ही सोनी चिड़िया और पिंकी चिड़िया 2 बहनें रहा करती थी। ये दोनों बहुत ही ज्यादा बदमाश थी। जब उन दोनों की नजर कालू कौवे के आम पर गई तो, अरे पिंकी, देख तो सही, ये आम कितना ज्यादा बड़ा हो चुका है। हाँ सोनी, तुमने ठीक कहा। तो क्या इरादा है, हम दोनों इसे मिलकर तोड़ लेंगे। फिर दोनों बहनें मिलकर प्लान बनाती है कि कालू कौवा जब रात में सो रहा होगा तो उसके बगीचे में जाकर ये दोनों आम को तोड़ लेगी। फिर दोनों बहनें प्लान के हिसाब से रात में आम के पेड़ के पास में चली जाती है। वो दोनों जब आम को तोड़ने जा रही होती है तो कालू कौवा उन दोनों को देख लेता है। अरे रे बदमाश चिड़िया, तुम दोनों को मेरा ही पेड़ मिला, चल भाग यहाँ से। ये कहने के बाद उन दोनों चिड़िया को कालू कौवा वहाँ से भगा देता है। उस दिन के बाद से कालू कौवा आम के पेड़ के पास में बैठकर आम की चौकीदारी करने लगता है। लेकिन उन दोनों बहनों ने हार नहीं माना था। उन दोनों ने अलग अलग प्लान बनाया था आम को तोड़ने का। फिर एक दिन कालू कौवा आम की रखवाली करते हुए सो जाता है। ये मौका देखकर दोनों बहनें वहाँ पर पहुँच जाती है आम को तोड़ने के लिए। तभी कालू कौवा की आँख खुल जाती है। फिर कालू कौवा उन दोनों को मारने के लिए भाग जाता है। कालू कौवा उन दोनों को मारने के लिए जाता है तभी वहाँ पर बदमाश चील आता है और कालू कौवा का वो आम खा लेता है। अरे कालू भैया, जरा पीछे तो देखो, तुम्हारा आम तो उस चील ने खा लिया। कालू कौवा जब पीछे पलटकर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। ना तो खुद खाया, ना तो किसी और को खाने दिया। आपके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। आप जितनी कंजूसी करते हो, आपके साथ ऐसा ठीक हुआ है। देख लिया अपनी कंजूसी का नतीजा। चल पिंकी, अब हम लोग यहाँ से चलते हैं। ये कहने के बाद दोनों बहनें वहाँ से चली जाती है और कालू कौवा अपना सर पकड़कर वहीं बैठ जाता है और अपनी कंजूसी पर बहुत ज्यादा पछताता है और उस दिन से कंजूसी छोड़ देता है। और ये सुंदर सी कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कंजूसी नहीं करना चाहिए।